हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन हाल्ट। दोस्तों, भारत के दलितों को कुछ भी बिना संघर्ष के नहीं मिला है। चाहे वह मान सम्मान हो, शिक्षा हो या किसी भी प्रकार का उन्हें अधिकार मिला है तो संघर्ष के बदौलत मिला है। यहाँ तक कि जो पीने का पानी होता है वह भी कठिन संघर्षों और प्रयासों से मिला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि किस प्रकार से इस देश के अछूतों को, इस देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों को पानी पीने का अधिकार मिला है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि देश के दलितों को पानी पीने का अधिकार कैसे प्राप्त हुआ। सम्मानित साथियों, भारत को कृषि प्रधान देश कहना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि भारत ही नहीं लगभग सभी देशों में कृषि की जाती है। क्योंकि बिना अनाज पैदा किए किसी भी देश का गुजारा नहीं हो सकता है। देश तो दूर की बात है, किसी व्यक्ति का गुजारा नहीं हो सकता है। इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहने से बेहतर है भारत को जाति प्रधान देश कहना। क्योंकि भारत में सिर्फ मनुष्य निवास नहीं करते हैं, बल्कि मनुष्यों के रूप में जातियां निवास करती हैं। जाति के आधार पर ही शोषण किया जाता है, जाति के आधार पर ही अपमानित किया जाता है, जाति के आधार पर ही सम्मान दिया जाता है, जाति के आधार पर ही शिक्षा दी जाती है, जाति के आधार पर वो सारी व्यवस्थाएं दी जाती हैं। किसी को उच्च बना दिया जाता है तो किसी को नीच बना दिया जाता है। यह व्यवस्था किसी और देश की नहीं है बल्कि भारत की व्यवस्था है। इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहने से बेहतर है जाति प्रधान देश कहना। भारत के मनुवादियों, सामंतियों ने भारत के लोगों को 4 वर्ण कुव्यवस्था में बांटा था। वर्ण व्यवस्था नहीं बल्कि कुव्यवस्था, क्योंकि ऐसी व्यवस्था थी कि लोगों के साथ छुआछूत भेदभाव किया जाता था। इन चारों वर्णों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ था, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय था, तीसरे नंबर पर वैश्य था और चौथे नंबर पर शूद्र था। अगर इन चारों वर्णों से बाहर कोई था तो वह अस्पृश्य था, अनटचेबल था, अछूत था। और इस वर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर बैठे हुए ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने इस देश के अछूतों को सार्वजनिक कुओं और तालाबों से पानी पीने के लिए रोक लगा दिया था। इस देश के दलित समुदाय के लोग सार्वजनिक रूप से किसी भी कुएं और तालाब पे पानी नहीं पी सकते थे। इसी अछूत समाज के महार जाति में जन्म हुआ था सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने कठिन संघर्षों से शिक्षा लेने के बाद भारत की व्यवस्था को बदलने के लिए कसम खाया था। क्योंकि जब वह बचपन में पढ़ाई किया करते थे तो उनके साथ जो भेदभाव होता था, जब वह अपने स्कूल में जाते थे तो उनको पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता था। वह घर से पानी पीकर स्कूल जाते थे और वापस घर आकर के ही पानी पीते थे। वह अपने कष्ट को जानते थे, तो इस कष्ट सहने की वजह से उन्होंने बचपन में ही प्रण कर लिया था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन जाऊंगा, तो सबसे पहला अगर संघर्ष करूंगा तो वह पानी के लिए करूंगा। तो दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपना पहला संघर्ष किया वह इस देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों को, जिनको हजारों वर्षों से पानी पीने को नहीं मिलता था, उनके लिए उन्होंने पानी पीने के लिए आंदोलन किया। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर के महार सत्याग्रह आंदोलन से पहले 1924 में ही समाज सुधारक एसके बोले जी ने बंबई विधानमंडल में अंग्रेजों के माध्यम से एक विधेयक पास करवाया था, जिसके तहत इस देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों को पानी पीने का अधिकार प्राप्त हो चुका था। लेकिन इस देश के सवर्ण हिंदू जो नहीं चाहते थे कि इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के अछूतों को सार्वजनिक कुओं और तालाबों पर यह पानी पी सकें, उसके लिए इन लोगों ने रोक लगा दिया था। विधेयक पास होने के बाद भी ये सवर्ण हिंदू इस देश के अछूतों को पानी पीने नहीं देते थे। इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रण किया और एक आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन की जो पहली मीटिंग की गई थी, लगभग उसमें 5000 लोग मौजूद थे, जिसमें महिला और पुरुष दोनों लोग थे। अंततः अपने आंदोलन को अंजाम देने के लिए बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 ईस्वी को लगभग दोपहर के समय में अपने 5000 क्रांतिकारी सामाजिक योद्धाओं के साथ मिलकर के महाड़ में सत्याग्रह आंदोलन करते हैं।
इस सत्याग्रह आंदोलन से पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लोगों से 3 बात कही थी। उन्होंने जो सबसे पहली बात कही कि जो तुम गंदे काम करते हो, जिसके कारण तुम्हारे ऊपर यह लांछन लगाया जाता है कि तुम गंदे हो, अछूत हो, सबसे पहले उस काम को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लोगों से जो दूसरी बात कही कि तुम जो मरे हुए पशुओं का मांस खाते हो, वह काम तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। खाने के लिए तमाम चीजें हैं, तुम्हें इस सड़े गले मांस को खाने की जरूरत नहीं है। साथ ही बाबा साहब ने जो तीसरी बात कही और सबसे अहम बात कही कि तुम अपने आप को अछूत कहना छोड़ दो। जो मानसिक रूप से अपने आप को अछूत और नीच समझ रखे हो, इससे तुम आजाद हो जाओ। जब तक तुम अपने आप को अछूत मानते रहोगे, तब तक लोग तुमको अछूत समझते रहेंगे। इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर आगे बढ़कर के महाड़ के चौदार तालाब में पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद वह कहते हैं कि इस पानी को पी करके मैं अमर नहीं हो जाऊंगा। लेकिन हमारा यह कदम इस बात को साबित करता है कि हम भी इंसान हैं, हमें भी इंसानों जैसा जीवन जीने का अधिकार है। बाबा साहब के इस महाड़ सत्याग्रह आंदोलन से मनवादियों के कलेजे में आग लग गई थी। बाबा साहब ने महाड़ सत्याग्रह से एक ऐसी क्रांति को जन्म दे दिया था जिसकी बदौलत आज हमको और आपको साफ और स्वच्छ पानी पीने को मिलता है। उन्होंने कहा था, अधिकार मांगने से नहीं मिलता है बल्कि उनसे छीनना पड़ता है। अधिकार भीख में नहीं मिलता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। और जब तक हम और आप मिलकर संघर्ष नहीं करेंगे, हमें किसी भी प्रकार का कोई अधिकार मिलने वाला नहीं है। तो सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के साथ साथ समस्त भारत के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिए। अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिए, यहाँ तक कि उनके 4 बच्चे बिना कफन के इस मिट्टी में दफन हैं।